आप पिछले कुछ दिनों से लगातार वक्फ पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर तस्वीरें जो आती हैं, ज्यादातर प्रोटेस्ट कहां से होते हैं? उन्हीं राज्यों में होते हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में 1 लाख की भीड़ वाला प्रदर्शन हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ, वहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सरकार है। कल तेलंगाना में ओवैसी का प्रोटेस्ट है, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, वहां डीएमके की सरकार है। और जिस झारखंड से लगातार मंत्री जी मारकाट वाली जुबानी चिंगारी चला रहे हैं, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। हमारे और आपके लिए सोचने की बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर 6 दिन बाद फैसला सुनाने वाला है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा था कि वक्फ बिल के विरोध में हिंसा बहुत व्यथित करती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मामला अदालत में लंबित है तो हिंसा और दंगा नहीं होना चाहिए, ना ही अव्यवस्था बनानी चाहिए। प्रदर्शन के जरिए व्यवस्था पर दबाव बनाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विधेयक के कुछ सकारात्मक बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय तक बार बार कह रहा है वक्फ बिल के विरोध में हिंसा या कोई अनचाही स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, तो फिर ये बड़े बड़े प्रदर्शन क्यों? क्या ये सिर्फ नाराजगी दिखाने का जरिया है या ये कोई टूल किट है जो मुर्शिदाबाद में देखने को मिली थी? वक्फ कानून के विरोध की एक तकरीर आज मुंबई से भी आई। ये तकरीर AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से थी, जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा आयोजक बना हुआ है। AIMPLB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कहा, कैसी कैसी तकरीरें दी, इसे भी आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गलत कानून बनाया है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये कानून एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लोकतंत्र के अंदर पब्लिक ही असल चीज होती है। किसानों के लिए कानून लाया गया था, जब किसानों ने विरोध किया सरकार ने वो तीनों फॉर्मूलाज वापस लिए। ये बहुत ही डेंजरस एक्ट है। इसके जरिए जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में पोलराइजेशन, नफरत, तफरीक, इसकी फिजा पैदा करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। हम समझते हैं कि सबको मिलकर इसकी मुखालिफत करनी चाहिए और हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस एक्ट को वापस ले। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अदालत के फैसले से पहले डराने, धमकाने और भड़काने का खेल खुलेआम चल रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन तबलीगी जमात का एक सम्मेलन कल हरियाणा के नूह में होगा। इस जलसे में 5 लाख मुसलमान शामिल होंगे और वहां जिन मुद्दों पर बातचीत होगी उसमें एक टॉपिक वक्फ कानून का भी होगा। एक मंच पर लाखों मुसलमान इकट्ठा होकर वक्फ कानून पर अपनी राय रखेंगे। नूह के फिरोजपुर झिरका में 19, 20 और 21 अप्रैल को 3 दिनों तक इस्लामिक जलसा होगा। यहां 20 एकड़ जमीन पर पिछले 4 महीनों से तैयारियां चल रही हैं। टेंट, बिजली, पानी, रास्ते और टॉयलेट तक के इंतजाम किए गए हैं। तबलीगी जमात की जलसा कमेटी ने इस कार्यक्रम में बिरयानी बेचने वालों को चेतावनी दी है। कमेटी ने कहा है यहां चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बेचने की ही इजाजत मिलेगी, इसके अलावा बीफ बिरयानी बेचने की इजाजत नहीं होगी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना आसाद यहां भाषण देंगे। उनके मंच के सामने 5 लाख मुसलमानों की भीड़ होगी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 15 लाख लोगों के पहुंचने के दावे भी किए जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या मौलाना आसाद यहां मुसलमानों से जब वक्फ पर बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पिछले कुछ समय से देश भर में अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने वक्फ पर अपनी भड़ास निकाली है। कई संगठनों ने तो सड़कों पर प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और दंगे जैसे हालात भी बना दिए। तबलीगी जमात के इतिहास में पहली बार नूह में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। नूह हरियाणा का एक मुस्लिम बहुल और संवेदनशील इलाका है। नूह में 89% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या महज 20% है। यानी हर 10 लोगों में से 8 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, पर इसकी शुरुआत 99 वर्ष पहले 1926 में मेवात से ही हुई थी। पिछले साल जमात का जलसा राजस्थान में हुआ था, इस बार नूह को चुना गया। दुनिया के 150 देशों में तबलीगी जमात के करोड़ों सदस्य हैं। हालांकि बताया गया कि इस मीटिंग में कोई विदेशी शामिल नहीं हो रहा है।
तबलीगी जमात खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन बताता है। बांग्लादेश में हर साल इसका सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। 2023 में ऐसे ही एक जलसे में 40 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। हर साल बांग्लादेश से आई तस्वीरों में लाखों लोगों के वहां पहुंचने की तस्वीरें आती हैं। कई बार तो वहां की ट्रेनों पर जमात के इतने समर्थक सवार होते हैं कि ट्रेन के डिब्बों से लेकर इंजन तक पर लोग खतरनाक तरीके से चढ़कर यात्रा करते हैं। 2024 में जमात के ऐसे ही सम्मेलन में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। तबलीगी जमात की एक और खास बात है, इसका हर आदेश जुबानी यानी मौखिक होता है। इस संस्था का दावा है कि आज के हाईटेक युग में भी वो पुराने तरीके से ही काम करता है और ये लोग खुद को अल्लाह मियां की फौज कहते हैं।